चुनाव हरा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, काट की आंधी एक बार चढ़ती है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, डायरेक्ट वोटिंग में तो उत्तर हारे हैं ना, प्रदेश लेकिन में वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ प्रियंका जी ने बिगुल बजाया है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की नहीं बनेगी, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और कांग्रेस शरद प्रधान जी, पर लड़ रही है, मेरा आपसे सीधा सवाल ये, नेतृत्व में लड़ रही है। ठीक है, हमारा एक कार्यकर्ता, ठीक है मुकेश जी, आपने अपना पॉइंट रखा। मैं अब शरद प्रधान जी के पास जाना चाहूंगी। शरद प्रधान जी, देखिए जिस तरह से जेपी नड्डा जी अब 300 पार का नारा दे रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने आके जो स्पीच दी है काशी को लेकर, 3 मुख्य मुद्दे उसमें थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर क्लीन चिट दिया और पूर्वांचल के लिए बिगुल फूंक दिया। बीजेपी का इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं 300 पार, या फिर एक बेचैनी के तौर पर देख रहे हैं, या आपको दावों में वाकई जमीन पर दम दिखाई देता है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी, तो उनका उसके 2-3 मकसद रहे होंगे। एक तो बड़ा स्पष्ट है, ये बता देना, क्योंकि बीच में काफी ये चल रहा था कि उनमें और योगी में तनातनी चल रही है, इस चीज की र्यूमर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और पार्टी के अंदर से ही आ रहे थे। तो उनका ये मैसेज देने का उद्देश्य रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरा ये बताना चाह रहे हैं वो कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ ही सबसे मेन फेस रहेंगे इस चुनाव में, ये भी बता दिया उन्होंने। तीसरी बात, उनकी जो कोरोना वाली बात है, वो दोनों बातें तो ठीक थी। कोरोना वाली बात जो है वो पचती नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा किसी के कि क्यों उन्होंने इतनी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा तारीफ करी, जबकि सबको मालूम है कि कोरोना में दुर्व्यवस्था हर सीमा पार हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में। फिर भी अगर प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं और कहते हैं अभूतपूर्व है और अनपैरेलल्ड है, तो इसके पीछे कोई राज जरूर है। क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि वो एक नया नैरेटिव क्रिएट कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का चेहरा लेकर के चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा। अयोध्या का मंदिर रहेगा, हिंदुत्व रहेगा। योगी आदित्यनाथ के से ज्यादा बेहतर हिंदुत्व का चेहरा इनके पास नहीं है, क्योंकि वो भगवा पहनते हैं तो और एक मंदिर के मठ के अध्यक्ष हैं। तो उनको जो है, उनके अगेंस्ट सबसे बड़ी चीज जो जाती है वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट। उसको कवर अप करने के लिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैरेटिव क्रिएट करने में उनको महारत हासिल है, चाहे वो किसी बिना आधार के हो, चाहे किसी झूठे फॉल्सहुड पर हो। तो वो एक नया नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि इतना बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट हुआ। और या उनका ये, मुझे नहीं लगता कि उनका ये कहने का मतलब होगा 300 पार का दावा। 300 पार का दावा, देखिए ये तो पार्टी उत्साहित करने के लिए हर पार्टी करती है, स्पेशली जो पावर में होती है, जिसने ऑलरेडी 324 सीटें पिछली बार जीती हैं। तो वो और क्या कहेगा? जवाब देंगी। ठीक है नुपुर जी, मैं आपके पास वही पॉइंट लेकर वापस आ रही हूँ। लास्ट मिनट के जो एडजस्टमेंट्स अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चर्चा को लेकर हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, या अब कैबिनेट एक्सपेंशन की तमाम बातें आ रही हैं सामने, अपना दल को जिस तरह से सेंट्रल कैबिनेट में शामिल किया गया, विपक्ष को ये तो दिखाई दे ही रहा है ना इसमें कि आखिरी मोमेंट पर ये तमाम एडजस्टमेंट जो है चुनावी राजनीति का हिस्सा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि कैबिनेट रीशफल एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। 2019 अगस्त में भी हुआ था। अब उनकी मर्जी है, उनको जैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन संजय निषाद भी तो नाराज है ना आपसे। संजय निषाद नाराज है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो पार्टी परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बिठाने पड़ेंगे ना। वो पार्टी की अपनी मर्जी है, वो कैसे कैबिनेट रीशफल करेगी। मैं माफी चाहती हूँ, अब वो जमाना नहीं है कि कुछ चंद पत्रकार और कुछ लॉबियस्ट फोन पे डिसाइड करते थे जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में कि कौन सा मंत्री कौन से पद पे बैठेगा और क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। ये कंप्लीटली लोकतंत्र में हमारे संवैधानिक आधार पे ये बिल्कुल विशेषाधिकार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री